तो 11th के मैक्सिमम टॉपिक की अगर हम बात करें तो वो टीएमए के अंदर है बच्चों, और ये सिलेबस आपके सामने है। तो ये पूरे 50 नंबर आप लोगों को प्योरली एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से कवर करने हैं। अब यहाँ पर जब इसको सॉल्व करने की बात आती है तो मैट्रिक्स मेथड भी है, क्रैमर रूल भी है। पेपर 100 नंबर का जरूर होगा, लेकिन यहाँ से 80% मार्क्स आप लोगों के जाएंगे और 20 नंबर आपके टीएमए के होते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट, 25 अप्रैल को आप लोगों का मैथ्स का पेपर आ रहा है बच्चों। तो इसके लिए बच्चों सबसे पहले सिलेबस और पेपर पैटर्न आप लोगों के माइंड के अंदर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए विदाउट एनी कंफ्यूजन। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले सिलेबस को समझिए आप लोग। सिलेबस को लेकर बच्चों काफ़ी स्टूडेंट्स के अंदर ये थोड़ा सा डाउट रहता है कि पेपर के अंदर 11th और 12th दोनों का पूरा पार्ट आता है। एग्जैक्टली ऐसा नहीं है बच्चों। 11th का काफ़ी सारा पोर्शन आप लोगों को एज ए असाइनमेंट मिलता है, जिसको आप लोग टीएमए बोलते हैं, ओके, जिसके अंदर आप लोगों को 6 क्वेश्चन करने होते हैं, वो भी घर पर। और इसके लिए भी बोर्ड आपको पूरी हेल्प करता है, पेज नंबर लिख कर देता है, वहां से आप लोगों को असाइनमेंट पूरा करना होता है। तो 11th के मैक्सिमम टॉपिक की अगर हम बात करें तो वो टीएमए के अंदर है बच्चों, और ये सिलेबस आपके सामने है। मॉड्यूल वाइज ये टीएमए के टॉपिक हैं, जिनकी हेल्प से आप लोग अपना असाइनमेंट प्रिपेयर करते हैं। ये वाले टॉपिक आप लोगों के थ्योरी पेपर के अंदर यानी पब्लिक एग्जामिनेशन के अंदर नहीं पूछे जाते। तो ये टीएमए के टॉपिक मैंने दिखाए बच्चों। अब बात करते हैं थ्योरी पेपर, पब्लिक एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या होना चाहिए। तो बिल्कुल एग्जैक्टली बच्चों मॉड्यूल वाइज ये आप लोगों के सामने है। मॉड्यूल 4 जिसके अंदर आप लोगों के सामने ये 4 चैप्टर होंगे, 4 लेसन होंगे, ये आपको प्रिपेयर करने हैं बच्चों, है ना। ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं होता है। तो ये मॉड्यूल वाइज आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर इतना जरूर कहूँगा बच्चों, पार्ट फर्स्ट के अंदर जो ये 13, 14, 15 और 16 टॉपिक की अगर हम बात करें तो ये 11th के टॉपिक हैं प्योरली। बहुत सिंपल से टॉपिक हैं। बाकी इसके अलावा एक टॉपिक और आता है मैथमेटिकल रीजनिंग, जो पार्ट 2 के अंदर मिलेगा। यानी कि ओवरऑल 5 चैप्टर्स आप लोगों के पब्लिक एग्जामिनेशन के अंदर 11 से आ रहे हैं। बाकी का पूरा सिलेबस आप लोगों का 12th का है, और ये मॉड्यूल वाइज आप लोग देख सकते हैं। अलजेब्रा का पार्ट, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट और मैक्सिमम पार्ट, रिलेशन फंक्शन के जस्ट बाद अगर हम बात करें बच्चों तो कैलकुलस वाला पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आप लोग पब्लिक एग्जामिनेशन का सिलेबस आपके सामने है बच्चों। पार्ट 2 के अंदर ये सारे 12th के टॉपिक देखने को मिलेंगे। बस पार्ट 2 के अंदर बच्चों ये वाला जो टॉपिक है मैथमेटिकल रीजनिंग वाला, ये 11th का टॉपिक हो जाता है। 11th और 12th इसलिए बोल रहे हैं बच्चों क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अभी कुछ एग्जाम देने वाले हैं 25 अप्रैल को, और कुछ स्टूडेंट जो बाद में डिसीजन लेंगे, एनआईएस से जुड़ेंगे किसी भी वजह से, तो उनको भी ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। ये वीडियो दोनों प्रकार के स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा बच्चों, जो अभी 25 को पेपर देने वाले हैं उनके लिए भी, और जो बाद में डिसीजन लेते हैं किसी भी प्रकार से उनके लिए भी, ओके। इसके जस्ट बाद अगर हम बात करें बच्चों, ये देखिए आप लोगों के सामने यूनिट वाइज वेटेज है। मॉड्यूल को पकड़ना है और मॉड्यूल के अंदर एग्जैक्टली जो भी यूनिट्स है उनका वेटेज आप लोगों के सामने है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें बच्चों कि कहाँ से हमको स्टार्टिंग लेनी चाहिए, तो मेरा मानना है सबसे पहले आप लोग कैलकुलस को पकड़िए। कैलकुलस जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज आप लोग देख पा रहे हैं, कितना मार्क्स है बच्चों, 30 मार्क्स। कैलकुलस जब आप लोग कर लेते हैं, यानी कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की मैं बात कर रहा हूं, जिसके अंदर और भी टॉपिक फिर जुड़े हुए हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन है, एरिया अंडर द कर्व जिसको AOI एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल हम लोग बोलते हैं। ये सब टॉपिक आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं वेक्टर और 3D, बहुत ईजी पार्ट हो जाता है बच्चों, इसको भी आप लोग प्रायोरिटी पे ले सकते हैं, 12th के टॉपिक हैं। और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, ये वाला जो पार्ट है बच्चों, इसको भी आप लोग यहाँ से कवर कर सकते हैं। हालांकि इसमें मैथमेटिकल रीजनिंग और आ रहा है, तो 4 मार्क्स अगर मान लो मैथमेटिकल रीजनिंग के दे दें, 5 मार्क्स यहाँ पर हो जाते हैं। इन तीनों को कवर कर लो, और इसके जस्ट बाद आप लोग आओ अलजेब्रा पर। अलजेब्रा जिसके अंदर आप लोगों को मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट स्पेशली प्रायोरिटी पर रखना है। तो इस तरीके से आप मॉड्यूल वाइज, यूनिट वाइज वेटेज को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं बच्चों। बात करते हैं बच्चों, ये तो हुआ सिलेबस। पेपर पैटर्न को समझिए एक बार बहुत ध्यान से। पेपर पैटर्न की अगर हम लोग बात करें बच्चों तो ओवरऑल 100 मार्क्स 2 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है, 50 एंड 50। अगर इस 50 की हम बात करते हैं तो ये पूरे 50 नंबर आप लोगों को प्योरली एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से कवर करने हैं। एमसीक्यू 20 क्वेश्चन निकल के आएंगे बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के 9 हो जाते हैं। तो इस तरीके से ओवरऑल 29 क्वेश्चन आप लोग कवर करेंगे एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से।
ऑब्जेक्टिव के अंदर आप लोगों को वैरायटी मिलेगी बच्चों। वैरायटी का मतलब यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिल सकता है, मैच द कॉलम मिल सकता है, ट्रू और फॉल्स मिलेगा, और साथ में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे बच्चों जो छोटे होंगे, कुछ एक या दो स्टेप के बाद उनके आंसर्स निकल जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पार्ट नहीं है, एक ठीक ठाक प्रिपरेशन भी अगर आपकी है तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पर कवर कर पाएंगे। ओके, अब बात करते हैं हम लोग सब्जेक्टिव पार्ट की। तो सब्जेक्टिव का VSA का मतलब हो जाता है बच्चों वेरी शॉर्ट आंसर, यानी कि बहुत कम लाइन के अंदर, 2 या 3 लाइन के अंदर आपको वापस से यहाँ आंसर देना है। 9 क्वेश्चन निकल के आते हैं, ठीक। फिर आता है बच्चों शॉर्ट आंसर और फिर आते हैं लॉन्ग आंसर। इस वाले पार्ट के लिए आप लोगों को प्रिपरेशन इस तरीके से करनी है कि बच्चों आप लोगों का प्रेजेंटेशन स्ट्रांग रहे, अंडर सिलेबस रहे, आउट ऑफ द सिलेबस जाके आप बात ना करें। ओके, क्योंकि मैथ्स के अंदर अल्टरनेटिव्स होते हैं। आज आप मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट की बात करते हैं, वहाँ पर जैसे एक टॉपिक है बच्चों सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, अब यहाँ पर जब इसको सॉल्व करने की बात आती है तो मैट्रिक्स मेथड भी है, क्रैमर रूल भी है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको एग्जैक्टली ये पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में कौन सा मेथड है जिसको अप्लाई करने पर आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है बच्चों, 100 मार्क्स का पेपर होगा। अच्छा, एक पॉइंट और ध्यान रखें, पेपर 100 नंबर का जरूर होगा, लेकिन यहाँ से 80% मार्क्स आप लोगों के जाएंगे और 20 नंबर आपके TMA के होते हैं। तो इस तरीके से वो 100 नंबर कंक्लूड होते हैं बच्चों। ओके, तो ये सिंपल सा जो आप लोगों को, जैसा मैंने पहले क्लियर किया, इस तरीके की चीज़ दिमाग में बिल्कुल ना रखें कि 12th का पेपर है, थ्योरी पेपर है, पूरा सिलेबस 11th 12th का पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है बच्चों। मैंने क्लियर किया, मैक्सिमम 5 चैप्टर को हटा दो, बाकी की सारे चैप्टर आप लोगों के 12th से रिलेट करते हैं। पेपर पैटर्न की बात करें, बहुत इजी पैटर्न, 29 क्वेश्चन प्योरली छोटे छोटे, और उनमें भी उसके जस्ट बाद अगर हम बात करें तो ये 9 क्वेश्चन भी आप लोगों के बहुत सिंपल से होते हैं। मेजर पार्ट की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही मेजर पार्ट तो केवल ये निकल के आता है बच्चों, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर। शॉर्ट आंसर कितने हैं? 5। लॉन्ग आंसर के ऊपर कितने क्वेश्चन पूछेगा? 2। यानी कि ओवरऑल ये जो 7 क्वेश्चन है, यहाँ आपको थोड़ा एफर्ट डालना है, पेन चलाना है। बाकी के क्वेश्चन बहुत इजी रहेंगे बच्चों। तो मैं चाहूँगा कि सिलेबस को और पेपर पैटर्न को मद्देनज़र रखते हुए आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें, अच्छे से पेपर करें। ओके बच्चों, तो लास्ट में बच्चों एक बात का और ध्यान आप लोग रखें, आप लोगों के लिए एक सैम्पल पेपर प्रोवाइड किया गया है बच्चों, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लोगों को एक लिंक मिलेगा, उसमें आपको एक कंप्लीट पेपर और साथ में सॉल्यूशन भी मिलेगा। इसको आप लोग जरूर लगाएं बच्चों। ओके, बेस्ट ऑफ लक।